हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसीसी सीजीएल 2021 के बारे में कि जेसीसी सीजीएल 2021 आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था जेसीसी सीजीएल 2021 का क्या सिलेबस है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, तो उन चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जेसीसी सीजीएल 2021 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और इसके लिए हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स पहले से लिख लिया ताकि कोई भी पॉइंट जो है आपका छूटे ना। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए एक बूस्टर का काम करने वाला है, एक सप्लीमेंट का काम करने वाला है। क्योंकि होता क्या है, किसी कोई भी एग्जाम स्टार्ट हो, जैसे अभी इसमें क्या बताया मैंने कि सिर्फ इसका मेंस होगा, एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो पोस्ट है वो आपके हाथ में होगा और आपका रिजल्ट होता है। तो लेकिन इसमें भी कुछ समय लगता है, जैसे कि एक तो आपको नोटिफिकेशन आया, फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना के बाद इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, फिर उसका 1.5-2 महीने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एक प्रोसेस होता है 6 महीना 8 महीने का प्रोसेस किसी भी एग्जाम में। अगर सरकार जो है वो जल्दी करती है तब 6 महीना 8 महीने का प्रोसेस होता है। तो मान लो कि आज से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया और कम से कम जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको बूस्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए और बूस्टिंग अपने आप को करते रहना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। ठीक, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को इनमें हम बात करेंगे कि आखिरकार आज की जो सरकार है, झारखंड सरकार की, या इसके पहले की जो सरकार रही है, उनकी क्या नीतियाँ रही हैं, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। भ्रमित और भ्रमण में मत पड़े, चीज़ों को समझें कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट हम कर रहे हैं, सबसे पहले इन पॉइंट्स को तो हम कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात कर रहे हैं जैसे इसके पहले का जेपीएससी जो हुआ, जिसका पीटी का रिजल्ट आया, फिर मेंस का डेट आने वाला है, तो उसमें कुछ विवाद भी हुआ कि सिमडेगा और लोहरदगा, आई थिंक, कि वहाँ के सेंटर के एक ही कमरे के 32-33 बच्चों का रिजल्ट आखिरकार कैसे हुआ, सीरियल वाइज एक ही रूम के सभी बच्चों का रिजल्ट हो गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इसमें एक विवाद हुआ, एक संदेशपद भी है, क्योंकि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही कमरे में सारे ब्रिलियंट बच्चे बैठ गए हो और सभी बच्चों का हो गया। इसमें हुआ क्या है, जेपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया, बहुत लोग जो वाकई में इस पोस्ट के हकदार थे, जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनका भी रिजेक्शन हुआ, उनका भी पीटी का रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इसका कटअप बहुत हाई गया। क्योंकि इसके पहले का जो जेपीएससी का कटअप था वो 103 क्वेश्चन में 103 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो जनरल का 103 कटअप था, जबकि इस बार आई थिंक 135 प्लस गया है जनरल का कटअप। तो कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया है। इसके पीछे रीजन है कि सेटिंगबाजी बोल दो या धांधली बोल दो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें गलत है, आयोग को इस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, इसका जांच करना चाहिए। ये चीज़ें सही है कि जांच बैठाना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में क्या है, इन चीज़ों पे आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। बहुत बड़ा चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इन चीज़ों को, जो मैं बोल रहा हूँ कि सही है कि गलत है। पहला चीज़ क्या है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोग तैयारी करते हैं वो अमीर लोग नहीं करते महोदय। जो अमीर होते हैं ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते हैं, वो जॉब करते ही नहीं हैं। वो तो बस कोई बिजनेस दे दिया, वो तो जॉब देते हैं किसी को, वो जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं जो अमीर होते हैं। तो जॉब के लिए प्रिपरेशन कौन करता है, मिडिल क्लास के लोग करते हैं और गरीब लोग करते हैं जॉब का तैयारी, गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी। ठीक, अब जेपीएससी में जो धांधली के बारे में जो भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, आप आवाज़ उठाओ, सही चीज़ है, आवाज़ उठाना चाहिए, आयोग को इस पर इसका इंक्वायरी करना चाहिए और जो चीज़ें सही है उसको सामने लेके आना चाहिए। लेकिन क्या सारा चीज़ हमारे हाथ में होता है? प्रैक्टिकल बात करेंगे, एकदम इधर उधर का एकदम भ्रमित होने वाला चीज़ नहीं। कोई भी आयोग अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कोई भी आयोग, तो आप पकड़ के चलो सर कि 10 से 15% धांधली वहाँ होता ही है, 10 से 15% सेटिंग होता है। एकदम प्रैक्टिकल चीज़, जिनका पकड़ है बढ़िया, वो 10-15% धांधली चाहे सेंटर से हो, चाहे XYZ जहाँ से भी करना हो, ये 10 से 15% का धांधली हो जाता है हर एग्जाम में। तो हम इस पर चर्चा करते रहे कि नहीं सेटिंग हुआ था इसीलिए कट ऑफ हाई हो गया, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता था, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिला तो कोई ये देखने वाला नहीं कि आपने कितना एफर्ट दिया या क्या आपने इनपुट दिया। सभी लोग आउटपुट पे फोकस करते हैं, तो आपको भी इनपुट तो आपको देना ही है, आपका एफर्ट तो 100% रहना ही चाहिए, लेकिन आउटपुट पे आपको ही फोकस करना है। तो 10% 15% का जो धांधली है वो हर एग्जाम में होता है। लेकिन
80 से 90% तो धांधली नहीं होता ना सर, 80 से 90% तो जेन्युइन बच्चे जाते हैं वहाँ पर। ठीक, इस तरह का जैसे जेपीएससी में जो अभी चीज़ आया, इस पर आप आवाज़ उठाइए, इसका विरोध कीजिए, बिल्कुल सही है। लेकिन जो 90% जो सीट जो है वो, चूंकि 90% में तो धांधली नहीं होता, पूरा का पूरा 100% में तो धांधली नहीं होता है, 10-15% में धांधली होता है और वो होगा। तो आप उस 10-15% को मत फोकस करो, 80 से 90% जो आपके हाथ में उस पर आप फोकस करो ना। क्योंकि कुछ जेन्युइन बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जेपीएससी पीटी में, पढ़ के हुआ है, मेहनत करके हुआ है। तो इस 90% मारने की कोशिश करो, क्योंकि रेशियो 90% ज़्यादा है 10% के बनिस्बत। 10% धांधली होकर चलेगा, आप इसका चाहे विरोध कर लो चाहे कुछ कर लो, क्योंकि हम लोग कैसा मिडिल क्लास और गरीब आदमी है महोदय, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन अब सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, आयोग इस पर क्या डिसीजन लेती है, ये उनके हाथ में हो जाता है। तो कोशिश पहला क्या कि इतना पकड़ के चलो कि 90% सीट कम से कम जेन्युइन होता है किसी भी एग्जाम में, तो हमको 90% मारने की कोशिश करना है। ठीक, अब एरिया वाइज इस चीज़ों को आप देखो, पहले एरिया वाइज इस चीज़ों को आप देख लो पहले। अब जैसे मैंने क्या बताया कि 10% अब पकड़ के चलो धांधली होता है, आप इसको रोक नहीं पाओगे, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में होता ना तो आप जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप बिजनेस कर रहे होते या पॉलिटिक्स में होते। ठीक, प्रैक्टिकल चीज़ पे हम बात करेंगे सर। तो मैंने क्या बताया कि ये एक एरिया है मान लो 100% का, ठीक, 100% का एरिया है। तो अब इसमें मैंने क्या बताया कि 10% जो है ना सर, ये 10% ये धांधली होगा, धांधली जो है ये होगा 10%। ठीक, लेकिन ये जो 90% का एरिया है, तो देखो ब्रॉड एरिया है 90% का, तो 90% जो है ना ये जेन्युइन बच्चे, कम से कम 90% का सिलेक्शन हो ही जाता है, ये जेन्युइन बच्चे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 90% जो है ये जेन्युइन बच्चे होते हैं, 10% का धांधली होता है। तो 10% पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इस 90% पे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इस 90% के फोकस कर तो लिए आप पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए, लेकिन क्या थ्रू आउट आप मोटिवेट हो? क्या आपका लय जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे तब से लेके जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है आपका, तब तक आपका सेम लय बना हुआ है कि नहीं? ये चीज़ और ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसी पे चूंकि जेसीसी सीजीएल 2021 पे हमारा ये वीडियो है आज का, तो इस पे कुछ पॉइंट्स हमने लिया है कि आखिरकार ये जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो इस पे चलिए हम बात करते हैं। पहला चीज़ क्या है, पहला मैंने पॉइंट लिखा है 2017 के बाद अभी तक नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2017 के बाद झारखंड सरकार के द्वारा अभी कोई बहुत बड़ा वैकेंसी अभी तक नहीं निकाला गया है। 2021 चल रहा है, ये नवंबर मंथ आ गया है, आज 13 नवंबर का डेट है, और 2017 से लेके 2021 तक, 2017 में आया था एसआई का पोस्ट आया था, पंचायत सचिव का पोस्ट आया था, तो बहुत सारे पोस्ट 2017 में आए थे। ठीक, रघुवर सरकार के टाइम में। लेकिन 2017 के बाद ये 3-4 सालों में कोई बड़ा वैकेंसी अभी तक नहीं आया है, पहला चीज़। तो अब चूंकि ये 2021 में आ रहा है जेसीसी सीजीएल, 2017 के बाद अब 2021 में ये जेसीसी सीजीएल आ रहा है। ठीक, जेसीसी सीजीएल तो इसके पहले भी नहीं, 2017 में भी जेसीसी सीजीएल नहीं आया था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2017 में वैकेंसीज आई थी झारखंड में, चाहे वो दरोगा का वैकेंसी हो, पंचायत सचिव का वैकेंसी हो, तो वैकेंसियाँ आई थी, बहुत लोगों को उसमें सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन 2017 के बाद अब इन 3-4 सालों में कोई बहुत बड़ी वैकेंसी झारखंड में नहीं आई है, जो कि अब आने वाली है जेसीसी सीजीएल 2021 के रूप में, या अन्य भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि जेपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, जब इसके पहले जस्ट मैंने अभी चर्चा किया कि 10% धांधली और 90% का, लेकिन 90% हमारा एरिया जो है हमारे लिए सुरक्षित है, 90% जेन्युइन बच्चों का वहाँ सिलेक्शन होता है। लेकिन चूंकि इस 10% के धांधली या 15% का जो धांधली हुआ, इसी में क्या हुआ कि बहुत सारे जेन्युइन बच्चे जो वाकई में क्वालिटी है, जिनके अंदर कम से कम जेपीएससी पीटी निकालने का जिसमें क्वालिटी था, उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन बच्चों का भी पीटी नहीं हो पाया। ठीक, तो जेसीसी सीजीएल 2021 में जेपीएससी के एस्पिरेंट्स, जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे, जो उन्होंने जेपीएससी का तैयारी किया था, वो भी आपके साथ कंपटीशन में आ रहे हैं। ये चीज़ आप मान के चलो, जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे जो वाकई में क्वालिटी रखते थे जेपीएससी को निकालने का, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कट ऑफ हाई बोलो या धांधली बोलो, जो बोलो, लेकिन चूंकि वो पढ़ाई अगर किए हैं जेपीएससी का, तो इतना पकड़ के चलो उनका जीएस पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, बढ़िया से स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, बढ़िया स्ट्रांग होगा। झारखंड जो स्पेशल नॉलेज होता है ये भी बढ़िया होगा, करेंट अफेयर भी अभी तक वो किए होंगे। तो 2021 का जो जेसीसी सीजीएल आने वाला है, इसमें आपके जेपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो भी आपके साथ कंपटीशन में आने वाले हैं। तो कंपटीशन अब टफ होगा इसमें। ठीक, क्योंकि जेपीएससी की भी कैंडिडेट इसमें आपको आएंगे, क्योंकि जेसीसी सीजीएल जो है बहुत अच्छा पोस्ट ऑफर करता है, छोटा मोटा पोस्ट नहीं है ये। तो जेपीएससी के भी अभ्यर्थी आपके साथ आएंगे, और फ्रस्ट्रेशन होता है महोदय,
जेपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका पीटी नहीं निकला, जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल अब हाई हो चुका है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में लोग ऐसा नहीं है ना कि फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन पढ़ाई में ही निकालेंगे वो, क्योंकि सीरियस है पढ़ाई के प्रति। और फ्रस्ट्रेशन जब पढ़ाई में निकलेगा तो कट ऑफ फिर जाएगा महोदय। ठीक, कट ऑफ का चूंकि मैंने चर्चा कर चुका था कि कट ऑफ भी क्या रहेगा उसमें, आप निसंदेह रहिए कट ऑफ उतना ही रहेगा, लेकिन उसके लिए भी जो सिलेबस है आपको बहुत बढ़िया से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत सीरियस पढ़ाई किया था वो भी आपके साथ कंपटीशन में जेएसएससी सीजीएल में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखना है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है मे बी लास्ट अगेन इन इलेक्शन टाइम। इसका मतलब क्या है, मैंने लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि जो जेएसएससी सीजीएल 2021 आ रहा है ये आपके लिए लास्ट मौका होगा सीजीएल में जाने का। जेएसएससी सीजीएल में भी ये लास्ट होगा। अब दोबारा कब आ सकता है, फिर झारखंड में जॉब हो सकता है कि फिर इलेक्शन टाइम में आएगा। ये जो अभी मान लो कि मैंने डेट बताया था कि 15 नवंबर तक घोषणा हो जाना चाहिए, और 15 नवंबर तक अगर घोषणा नहीं होता है तो जनवरी 2022 में हम कंफर्म रहो कि उसका घोषणा होगा। तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद अगर फिर सरकार वैकेंसी निकालेगी ना सर, तो इलेक्शन से 4 महीना 5 महीना 6 महीना पहले निकालेगी, क्योंकि नीति है वोट पाना है तो अभी आप निकाले, उसके बाद फिर इलेक्शन से 6 महीना 7 महीना पहले निकालोगे तब ना एक छवि बनता है कि नहीं सरकार जॉब दे रही है। सरकार एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पे क्या कर रही है ये चीज़ें तो पता है, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए वो क्या करती है कि इलेक्शन से कुछ महीना पहले आपको वैकेंसी देगी, लाभान्वित करेगी। ठीक, तो अब उतना टाइम आप अगर दे सकते हो कि नहीं इलेक्शन तक का आप वेट कर सकते हो तो उसको छोड़ दो जेएसएससी सीजीएल अभी का, फिर करना। निसंदेह जब इलेक्शन फिर से होगा झारखंड में उसके 6 महीना या 8 महीने पहले वैकेंसी निकलेगी। ये आपका पकड़ के चलो कि आपका लास्ट वैकेंसी आने वाली जो भी घोषणा होगा 15 नवंबर को या जनवरी 2022 तक जो भी वैकेंसी आएगी झारखंड में, ये अभी तक का अब ये लास्ट वैकेंसी है। अब वैकेंसी जो है वो इलेक्शन से 6 या 8 महीना पहले आएगा, बीच में वैकेंसी नहीं आएगा, 100% पकड़ के चलो। दूसरी चीज़ कि पेपर में बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, सरकार का ऐसा कहना है। तो 2021 अगर नियुक्तियों का वर्ष होगा, चूंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, तो इसीलिए मैं बोला था कि 15 नवंबर को इसका घोषणा सरकार कर सकती है। और चूंकि उन्होंने कहा भी था कि 2021 जो है ये नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो उस घोषणा को अगर सत्य करना है, उस घोषणा को अगर ऑथेंटिक रूप से जनता के सामने रखना है, तो वैकेंसी तो आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपके पास लास्ट मौका होगा, क्योंकि फिर वैकेंसी झारखंड में कब निकलेगी, इलेक्शन के टाइम में। तो इसीलिए अपना बेस्ट पकड़ के चलो कि ये झारखंड में भी लास्ट वैकेंसी है, फिर इलेक्शन के टाइम। अब इलेक्शन में समय है अभी, तो इलेक्शन तक आप वेट कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन पकड़ के चलो कि ये जो है ये लास्ट वैकेंसी है। अब इलेक्शन के टाइम से, ये इलेक्शन से 8 महीना पहले फिर बीच में वैकेंसी झारखंड में नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी है। और दूसरी चीज़ कि पेपर में ये बहुत जगह सरकार का ये घोषणा भी रहा है कि 2021 जो ये नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो अभी तक तो नियुक्ति नहीं हुआ 2021 में, तो हो सकता है 15 नवंबर में जो घोषणा हो या इसी नियुक्ति को लेकर 22 में मान लो घोषणा करता है वो पंचायत चुनाव की वजह से, तो यही 2021 के नियुक्तियों का वर्ष एक सरकार का जो कथन था ये भी सार्थक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि बीच में सरकार आई तो एक कहना हो जाए कि बीच में 2 बार वैकेंसी दी है, मतलब 5 साल के टर्म में 2 बार वैकेंसी दे देगी। तो पकड़ के चलो कि आपके लिए लास्ट मौका है, फिर इलेक्शन तक, इलेक्शन के जब तक इलेक्शन नहीं आता है बीच में आपके पास वैकेंसी झारखंड का नहीं आने वाला है। इफ यू गॉट योर एल एफर्ट विल बी फाइनली इन राइट पाथ दैट इज डेस्टिनेशन। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से कि अगर आप ये जॉब पा लेते हो, जेएसएससी सीजीएल 2021 अगर आप निकाल लेते हो और इसका पोस्ट अगर आपको मिल जाता है, तो आपका जितना एफर्ट रहा है अभी तक का, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे 3 साल के भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो 4 साल 5 साल से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे जो 1 साल से या 6 महीने से पढ़ाई करना स्टार्ट किए होंगे। तो मान लो आपने 4 साल 5 साल भी गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए समय दिया है, और अगर आपको ये पोस्ट ऑफर हो जाता है, ये पोस्ट आपको मिल जाता है, तो आप मान के चलो कि जितना भी एफर्ट ये 4 साल का समय आपने गंवाया अभी तक, क्या है ना कि ये वेस्ट बोला जाता है, इन्वेस्ट नहीं। वेस्ट और इन्वेस्ट में अंतर होता है महोदय। अगर आप 4 साल का समय दे रहे हो तैयारी में और कोई रिजल्ट नहीं है, तो आपके लिए क्या हुआ ना, ये फिर बाकियों के लिए कि आपने समय सिर्फ वेस्ट किया, समय बर्बाद किया आपने, क्योंकि आउटपुट नहीं है आपका।
लेकिन अगर आपके 4 साल के बाद भी अगर जेसीसी सीजीएल 2021 का पोस्ट आपको मिल जाता है तो वो समय वेस्ट नहीं कहलाएगा, इन्वेस्ट कहलाएगा कि आपने इन्वेस्ट किया समय को, अपने समय को इन्वेस्ट किया इस पोस्ट के लिए, जेसीसी सीजीएल 2021 के पोस्ट के लिए अपने समय को इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको ये जॉब मिल जाता है तो आपका सारा एफर्ट जो है वो फिर काम का चीज़ हो जाएगा, लोग फिर सराहने लगेंगे कि नहीं 4 साल दिया तो पोस्ट भी वैसा पाया। ठीक। इन झारखंड नो अदर जॉब प्रोफाइल इज बेटर एक्सेप्ट जेपीएससी। झारखंड में जेपीएससी के अलावा, चूंकि जेपीएससी कमीशन हो गया तो जेपीएससी के अलावा कोई और दूसरा पोस्ट नहीं है इससे बेहतर, जेसीसी सीजीएल 2021 से बेहतर जॉब और कोई नहीं है झारखंड में, स्टेट लेवल झारखंड में जेसीसी सीजीएल के अलावा और दूसरा कोई बेहतर पोस्ट नहीं है इससे, जेपीएससी को छोड़ के। ठीक। तो सेकेंड टॉप लेवल का एग्जाम जेसीसी सीजीएल आपको ऑफर करता है। ठीक। तीसरा चीज, सिलेबस इज वेरी टफ इफ यू गो थ्रू इट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर आप सिलेबस को तरीके से एनालाइज करोगे तो मेरा तो ये मानना है कि जेपीएससी से भी इसका सिलेबस थोड़ा सा टफ है जेसीसी सीजीएल का। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जेपीएससी का जो सिलेबस होता है ना वो बाकायदा मेंशन रहता है, जैसे कि इसमें था पीटी में कि प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, मतलब कि इतिहास से 15 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन मेडिएवल हिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और उसके बाद मेंस में आप आते हो तो बाकायदा कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ये सारा चीज़ आपके पास क्लियर होता है, तो एक सिलेबस होता है आपके हाथ में। लेकिन जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है इसमें कुछ खास सिलेबस या कुछ खास पार्टिकुलर पॉइंट को आपको नोटिफाई नहीं किया हुआ रहता है। आपको सिर्फ बोल दिया था कि हाँ 10वां तक का आपको, मतलब कि इतिहास का कुछ दे दिया कि इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा अप टू 10th लेवल, मैथ पूछा जाएगा अप टू 10th लेवल। तो ये एक सिर्फ दे दिया जाता है कौन कौन सा चैप्टर से, कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठाएगा ये आयोग, ये चीज़ आपके पास नहीं रहता है। तो चूंकि एक ब्रॉड सिलेबस हो जाता है इसका, क्योंकि अगर सिर्फ बोल दिया कि जीएस पढ़ना है तो जीएस एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो इसका सिलेबस जो है ये काफ़ी टफ हो जाता है कवर करने में। ठीक। तो आपको कवर भी करना है और साथ ही साथ अगर एग्जाम आपको निकलना है तो एक बार तो सिलेबस कवर करने के बाद कम से कम उसको 2 बार रिवाइज कर देना है। ठीक। तो चूंकि सिलेबस इसका टफ है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा। तीसरा चीज मैंने इस पॉइंट में कवर किया है एज ग्रुप को। ठीक। तो एज ग्रुप को मैंने 3 भागों में बांटा है जो आपको कंपटीशन देगा। मैंने इस एज ग्रुप को इस रेशियो में नहीं बांटा है कि किस, मतलब इस एज ग्रुप के कितने लोग अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, अप्लाई करेंगे ये मैंने यहाँ पे नोटिफाई करने की कोशिश नहीं किया है। यहाँ सिर्फ मैंने ये किया है कि किस एज ग्रुप के लोग से आपको कितना कंपटीशन है। ठीक। तो 3 भागों में मैंने बांटा है। पहला है 21 से 25 साल के जो अभ्यर्थी होंगे, दूसरा 25 से 30 साल के अभ्यर्थी होंगे और तीसरा 30 से 35 साल के जो अभ्यर्थी होंगे उनके रेशियो क्या होगा जो आपके साथ कंपटीशन में आएंगे। पहला 21 से 25 साल के अभ्यर्थी जो होंगे इनका 30% मैंने रेशियो रखा है कि 30% जो 21 से 25 साल के बीच में है जो भी अभ्यर्थी 21 to 25, तो 21 से 25 साल के अभ्यर्थी वैसे 30% अभ्यर्थी सीरियस होंगे जिसके साथ आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, जो आपको एक टफ कंपटीशन देंगे। मैं 21 से 25 साल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 21 से 25 साल के लोग 30% फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। फॉर्म अप्लाई जितना भी करे वो मतलब नहीं है, लेकिन 21 से 25 साल का जो एज होता है इसमें 30% मिनिमम 30% वैसे अभ्यर्थी होंगे जो आपको एक टफ कंपटीशन देंगे क्योंकि वो पढ़ाई में सीरियस होते हैं। दूसरा एज ग्रुप है 25 से 30 साल का, 60%, सबसे ज़्यादा रेशियो मैंने इसी का रखा है कि 25 से 30 साल के बीच वैसे अभ्यर्थी 60% होंगे जिसके साथ आपका कंपटीशन टफ होने वाला है, या जिसके साथ आपको फाइट करना पड़ेगा। 25 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, 25 से 30 साल के बीच में जो अभ्यर्थी होंगे उनका रेशियो 60% है, क्योंकि चूँकि 3 साल 4 साल से वैकेंसी निकला नहीं, 3-4 साल से आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते भी एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझने लगते हो, तो उनका जो कट ऑफ फिर अगर डिसाइड करेंगे 25 से 30 साल के अभ्यर्थी जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे वो थोड़ा सा फिर हाई होता है, क्योंकि 3 साल 4 साल कंटिन्यू पढ़ाई में है तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि उनको नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक। जैसे आप मान लो 6 महीने पढ़ाई कर रहे हैं और कोई व्यक्ति 6 साल से पढ़ाई कर रहा है तो अंतर है इसमें। तो 25 से 30 साल के जो अभ्यर्थी हैं जो आपको टफ कंपटीशन देंगे 60% उसका रेशियो होगा। और तीसरा एज ग्रुप 30 से 35 साल तक रखा हूं क्योंकि जैसे सीजीएल में मिनिमम एज क्या है 21 साल और मैक्सिमम एज क्या है 35 साल। तो 21 से 25 साल के अभ्यर्थी जो आपको कंपटीशन देंगे
30% रहेंगे वैसा। 25 से 30 साल के जो अभ्यर्थी रहेंगे वैसा 60% रहेंगे, जिसके साथ आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहेगा। और तीसरा एज ग्रुप जो है वो 30 से 35 साल का है, तो 10% वैसे अभ्यर्थी सीरियस हैं। 30 to 35 एज में 10% है वैसे, जिसके साथ आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। सबसे कम मैंने इसी को रखा है, रीज़न ये है कि 30 से 35 साल का जो एज होता है, इसमें एक तो पहला चीज़ है कि बहुत सारे लोग, एक तो 30 से 35 साल आते हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं अगर उनको जॉब नहीं आता है तो। दूसरा चीज़ कि 30 से 35 साल होते हैं तो किसी न किसी जॉब पे ऑलरेडी वो प्लेस्ड होते हैं, तो अगर वो जैसे सीजीएल 2021 का फॉर्म भी भर रहे हैं तो जॉब 8 घंटा या 9 घंटा का जॉब करेंगे, उसके बाद वो पढ़ाई में देंगे, तो जॉब करने के बाद फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से लोग टायर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं तो उस हिसाब से फोकस नहीं हो पाता है। ठीक, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन में क्या बताया कि चूंकि ये प्लेस्ड होते हैं, 30 से 35 साल के एज ग्रुप के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना किसी जॉब पे प्लेस्ड होते हैं, तो मात्र उसमें से 10% आपको मिलेंगे जिसके साथ या जो सीरियस रहेंगे, मतलब जॉब करने के बाद भी वो 8 घंटा 9 घंटा यहाँ स्टडी दे रहे हैं, तो उसका रेशियो कम है, 10% है जो आपको कंपटीशन देंगे। सबसे ज़्यादा रेशियो है 25 से 30 साल का अभ्यर्थी का, 60% रेशियो है, जिसके साथ आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, जो आपको एक हाई कट ऑफ का टारगेट आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक, तो एज ग्रुप मैंने बताया 21 से 25 साल, 30% वैसे अभ्यर्थी होंगे 21 से 25 साल के बीच में, 30% वैसे सीरियस होंगे जो आपको कंपटीशन देंगे। 25 से 30 साल का जो एज होगा वैसे 60% अभ्यर्थी होंगे जो आपको कंपटीशन देंगे, और 30 से 35 साल के जो अभ्यर्थी वैसे 10% होंगे जिसके साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। अगला पॉइंट, फाइनली यू कैन सिक्योर योर फैमिली लाइफ। अगर आपको ये जॉब मिल जाता है तो आप पकड़ के चलो कि आपका जो फैमिली का जो भी अभी स्थिति, वर्तमान स्थिति है, चाहे वो जिस भी फेज में चल रहे हो, इसको आप सिक्योर कर लोगे। आपका पूरा परिवार एक अच्छे ट्रैक में आ जाएगा, एक अच्छा लाइफ आप उसको दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में आप देख रहे होगे या आपके घर में घटित हो भी रहा होगा कि रिक्वायरमेंट है, नीड है, फिर भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। इकोनॉमिकल सिचुएशन या फिर जो भी फैक्टर हो, लेकिन आप मान के चलो कि अगर जेसीसी सीजीएल 2021 का पोस्ट अगर आपने ले लिया तो आप अपने पूरे परिवार का लाइफ एक गुलदस्ता में आप रख सकते हो, बहुत अच्छा लाइफ आप ऑफर करवा सकते हो पूरे परिवार को। ठीक, अगला, अब चूंकि ये जो चीज़ें हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे मैंने अभी तक चर्चा किया, चाहे वो एज ग्रुप पर चर्चा हो, चाहे वो झारखंड में कोई अदर जॉब प्रोफाइल जो इससे बेहतर नहीं, इस पर चर्चा हो। ये अभी तक जो मैंने कवर किया वो कवर किया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ पढ़ाई के दौरान कि सम कोर्स मस्ट बी इन योर स्टडी रूम। जहाँ पढ़ते हो ना, कोई एक रूम होगा जहाँ पढ़ाई करते होगे। ठीक, तो आप अभी से ये चीज़ कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, कि वहाँ कुछ थॉट्स, कुछ कोट्स आप लिख के दीवार पे कहीं कहीं चिपका दो। कोई एक अच्छा सा लाइन जो आपको प्रेरित करता हो और जो आपको बाध्य करता हो। दो चीज़ें हैं, प्रेरित भी करता हो या दूसरा है कि जो आपको बाध्य करता हो पढ़ने के लिए। वैसा कुछ लाइन लिख के आप अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हो, मान लो कि आप ईस्ट वेस्ट आपका फेस है या जिस हिसाब से भी पढ़ते हो, मतलब आपका नज़र जो है उस दीवार पे जाए। जैसे आप मान लो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मतलब इस तरफ मुख करके अगर पढ़ रहा हूँ मान लो, तो आगे में कुछ वैसा लाइन कुछ छोटे से कागज में लिख के कहीं कहीं दीवार में 2-3 जगह चिपका दिए। इसलिए चिपकाया जाता है स्टडी रूम में, इसको इसलिए बोला जाता है ऐसा क्योंकि वो लाइन जो है ना वो आपको मोटिवेट करते रहता है कि आखिर आप पढ़ क्यों रहे हो। सबसे पहले चीज़ कि ये जानना जरूरी है सर कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो और आप ये जॉब क्यों पाना चाहते हो। तो कुछ लाइन्स जो रहेंगे ना बीच बीच में, अब क्या होगा ना कि डीमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, अरे समय है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आते हैं ह्यूमन के माइंड में। तो वो जो लाइन फिर जैसे मान पढ़ रहे हो, बीच बीच में डीमोटिवेट, छोड़ो अभी क्या एग्जाम, पता नहीं क्या है, दिस दैट, फिर वो लाइन आपके पास आता है तो थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है, फिर आपको एक बूस्ट कर देता है, एक बूस्टर का काम करता है आपके लिए। तो कुछ ना कुछ लाइन अपने कमरे में कहीं कहीं आप लिख के उसको अच्छा से सेलो टेप से या जैसा भी हो उसको चिपका के अपने दीवार पे रखो, जो कि आपको प्रेरित करेगा, आपको मोटिवेट करते रहेगा वो लाइन। कुछ लाइन्स मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे पहला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दशरथ मांझी का जो मूवी आया था उसका ही लाइन है, लेकिन बहुत मोटिवेटेड लाइन है इसलिए मैंने इसको लिखा। आप इसके अलावा कुछ भी लाइन लिख सकते हो जो आपको मोटिवेट करता हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जेसीसी सीजीएल 2021 को जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। इस हिसाब से थॉट का कुछ लाइन्स आप लिख सकते हो। अगला लाइन मैंने लिखा है, दिस इज माई लास्ट रेस, सो पढ़ेंगे भी वैसा ही। मतलब
ऐसा मान के चलो, मैं इस लाइन से आपको ये बिल्कुल नहीं, आपको ये संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ कि गिव अप वाला आपको संदेश मैं यहाँ नहीं देना चाह रहा हूँ। आपको मोटिवेट करने के लिए या अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये चीज़ें आप मान के चलो कि ये मेरा लास्ट रेस है, ये मेरा लास्ट पढ़ाई है। अगर इसमें जॉब नहीं हुआ तो फिर किताब से राम राम। तो ये मेरा लास्ट पढ़ाई है तो पढ़ेंगे भी वैसा ही। ये मेरा लास्ट दौड़ है तो दौड़ेंगे भी वैसा ही। ठीक, तो ये कुछ लाइन्स आप लिख सकते हो। ये मेरा लास्ट रेस है, पढ़ाई भी वैसा करेंगे कि ये मेरा लास्ट रेस है। ठीक। और तीसरा, सरफरोशी की तमन्ना, बहुत ही फेमस लाइन, लेकिन इसका जो रोल है ना वो लगभग हर फील्ड में आ जाता है। पढ़ाई आप कर रहे हो, किसी जॉब का आप तैयारी कर रहे हो ना सर, तो एक माइंड सेट रखो कि आप बागी हो। बागी बनना जरूरी है सर, समझते हो? बागी मतलब खून सवार होता है ना माथा पर। जैसे किसी से आपको झगड़ा हो गया, प्रैक्टिकल बात करेंगे आज, किसी से झगड़ा हो गया, उससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है या उसको मारना है, तो खून सवार होता है माथा पर। ठीक, तो पढ़ाई के दौरान भी अगर आपको जेसीसी सीजीएल 2021 का पोस्ट चाहिए तो माथा पे खून सवार होना चाहिए। तो ये एक लाइन पकड़ सकते हो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए का कातिल इन द सेंस कि जेसीसी सीजीएल 2021 में कितना दम है, ये देख लेते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत अच्छा लाइन, बहुत मोटिवेटेड लाइन है, जिसको आप पकड़ सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप देख सकते हो हमेशा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि पढ़ाई के दौरान अपने आप को मोटिवेट रखना भी जरूरी है और आप बागी बन के पढ़ाई करो कि इसके आगे कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता हो, बस पढ़ाई करना है और ये जॉब पाना है। अगला मैंने एक लव सिंबल यहाँ पे बनाया है, दिल बना के। यहाँ मैंने लिखा है माई लव। यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन नाम उसी का लिखना जो आपको प्रेरित करता हो या जो आपको बाध्य करता हो पढ़ने के लिए कि आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। यू हैव नो ऑप्शंस एक्सेप्ट दिस। तो वहाँ दिल बना के या कुछ भी वैसा कुछ फिगर बना के वैसे व्यक्ति का नाम लिखना जो आपको बाध्य करता हो। अगर आप शादीशुदा हो, आपका बेटा बेटी है, तो उसका नाम आप लिख सकते हो। आपके मम्मी पापा का नाम आप यहाँ लिख सकते हो, वाइफ का नाम यहाँ लिख सकते हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर गर्लफ्रेंड भी अगर आपको प्रेरित करती है या किसी का बॉयफ्रेंड उसको प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, कुछ भी करो, ताम झाम साम दम देन साम दाम दंड भेद भाव, कुछ भी कर लो, बस आपको जो जो लगता है लगाओ यार, बस पढ़ाई करो। क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब हो तुम और हम, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हम गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब पाएंगे ये ललक रखते हैं। अगर हम अमीर रहते हैं ना तो पढ़ाई क्यों करते, है ना? तो आपको पता है कि आपका औकात क्या है। तो यहां वैसा व्यक्ति का नाम लिखना जो आपको मोटिवेट करते रहे, जो आपको बाध्य करते रहे, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपने समय दिया है, मान लो 3 साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो 3 साल आपने जो समय दिया है ये वेस्ट ना हो, ये इन्वेस्ट हो जाए किसी चीज पे। तो वैसे व्यक्ति का नाम लिखना। मम्मी पापा का नाम भी हो सकता है, जो आपका फैमिली कंडीशन क्या है वो आपको याद दिलाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा लवेबल व्यक्ति का नाम हो सकता है जिससे आप प्रेरित हो या जिसको आप आइडियल मानते हो, वैसे व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। जॉब अगर पा लिए ना सर जेसीसी सीजीएल का, बहुत बढ़िया पोस्ट है और सारा मैंने बताया जैसे इसके पहले कि सारा आपका एफर्ट काम में आ जाएगा, सारा एफर्ट एक वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ाई कर रहे हो तो इसको एक सही पाथ दो, सही डेस्टिनेशन दो, सही सोच दो। पढ़ने मन नहीं करे, मम्मी पापा का जो इकोनॉमिकल आपका कंडीशन होगा या जो भी फैमिली कंडीशन होगा, या आपके लाइफ में, किसी के भी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, तो जो भी रिलेशन आपको बाध्य करता हो, ये मोटिवेट करता हो, उसको माइंड में रखो। कभी कभी होगा पढ़ाई के दौरान फिर बीच में मन करेगा छोड़ो, ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान हो ना तो इंसान का नेचर भी रखोगे। भगवान तो ही नहीं कि भगवान का नेचर आएगा, या हैवान भी नहीं हो कि हैवान का नेचर आए। इंसान हो तो इंसान का नेचर भी आएगा। मोटिवेट भी बीच में होगे, डीमोटिवेट भी होगे, लेकिन जब डीमोटिवेट होगे तो कौन सा लाइन या कौन सा थॉट आपको मोटिवेट करेगा, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान करना पड़ेगा और कुछ अच्छा सा कोट्स अपने, कुछ अच्छा सा लाइन जहाँ भी आप पढ़ते होगे वहाँ दीवार में लिखना ना भूलें, क्योंकि वो चीज़ें आपको मोटिवेट करते रहती है। 3 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो किस फेज में आपको गार्जियन आपको सपोर्ट कर रहा है, किस फेज में अपने आप को आप सपोर्ट करवा रहे हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है।
इससे बेहतर पोस्ट फिर आपको झारखंड में ऑफर नहीं होने वाला है, ये मान के चलो। और अभी पोस्ट निकल गया तो इलेक्शन से पहले फिर पोस्ट नहीं निकलने वाला है, ये भी मान के चलो। तो एकदम लास्ट अटैम्प्ट के तौर पे इस एग्ज़ाम को देना है और बढ़िया से पढ़ाई करना है, क्योंकि इसका सिलेबस भी आसान नहीं है, सिलेबस भी बहुत टफ है इसका। सिलेबस पे भी अच्छा से फोकस करते हुए, चीज़ अपने आप को मोटिवेट रखते हुए थ्रू आउट, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है अपने आप को मोटिवेट रखते हुए पढ़ाई करो। एग्ज़ाम पालोगे, उसके बाद दुनिया का हर सुख आपके कदमों में होगा महोदय। ठीक, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।